पक्ष जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है बंद करो। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर बात वही पुरानी असम के सिलचर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण का। प्रशासन बीते 8 दिनों से 2500 बीघे जमीन पर लगे पौधों को उखाड़ने में जुटा है। उसने जमीन भले जबरन छीन ली है, लेकिन चाय बागान के 2000 से ज़्यादा मजदूरों का हौसला बुलंद है। उनका हौसला नहीं तोड़ पाया है। भारी पुलिस वाले तैनात हैं। मजदूरों को उनकी कॉलोनी में ही लगभग घेर कर रख लिया गया है। और आज यानी शुक्रवार को जब पुलिस प्रशासन पहुंचा इलाके में मापजोख कर खूंटी गाड़ने के लिए, तो मजदूरों ने उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया, नारेबाजी की असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले। तो आप देखिए, अभी मैंने शुरुआत में कुछ झलकियां दिखाई, एक बार फिर आपको पूरी क्लिप दिखाता हूं, वीडियो क्लिप दिखाता हूं। उसके बाद बताऊंगा अब तक क्या क्या हुआ, फिर चर्चा करूंगा आगे का। तो चलिए देखते हैं आज मजदूरों ने किस तरह विरोध जताया। जिंदाबाद जिंदाबाद श्रमिक पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 डोलू बागान থেকে एयरपोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद श्रमिक पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। একজন আগে আগে ভিডিও স্লোগান দে সঞ্জয় স্লোগান 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 দে ঠিক আছে বন্ধ করো। आपने देखा मजदूरों का विरोध। मैंने पहले बताया था उनके हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि आखिरी सांस तक, न्याय मिलने तक वो लड़ाई जारी रखेंगे तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद। आप जानते हैं बराक घाटी में बाढ़ आई हुई है, कई इलाके और रास्ते डूब गए हैं, कई सड़कें टूट गई हैं, डोलू चाय बागान भी प्रभावित है। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मजदूरों ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खा ली है। इसके अलावा कई जगह उनका विरोध हो रहा है, अलग अलग संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। एक बार आपको अब तक की झलकियां दिखा देता हूं कि अब तक क्या क्या हुआ है, फिर आगे की चर्चा करूंगा। गरीब देखा आपने देखा अब तक क्या क्या हुआ, कैसे जेसीबी लगाकर पौधे उखाड़े गए, मजदूरों ने कैसे नारेबाजी की, विरोध किया। कई से जगह जगह इनका विरोध हो रहा है, अलग अलग संगठन कर रहे हैं। और आप जानते हैं नागरिक सभा हुई थी सिलचर में, उसमें इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाने का फैसला किया गया था। अब तक हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकी है। इसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई है
और उसके बाद जल्दी ही फैसला किया जाएगा हाई कोर्ट में जाने का। इस बीच तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कल भी मैंने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि पूछा जा रहा है कि आखिर एक हरे भरे और मुनाफा कमाने वाले चाय उद्योग को उजाड़ने का क्या औचित्य था। मजदूर संगठनों का कहना है कि अगर एयरपोर्ट बनाना जरूरी था तो आसपास एक बंद पड़े चाय बागान की ज़मीन को लिया जा सकता था। इसके अलावा कई बंजर इलाके हैं, उन पर एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन लगातार मेहनत कर रही है, प्रतिकूल हालात में भी मजदूरों को संगठित कर रही है। कल मैंने बताया था उसने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी दिया है ताकि मजदूरों को राहत सामग्री बांटी जा सके। जो 3 प्रमुख यूनियनें हैं INTUC, C2 और BMS, इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। समझौते को शुरू में काफ़ी दिनों तक गोपनीय रखा गया। जब पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर मापजोख के लिए पहुंची तो मजदूरों को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया। यह पिछले महीने के तीसरे सप्ताह की बात है, जबकि मार्च में ही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब समझौता इतना साफ था, सरकार की मंशा साफ थी, तो आखिर इसे गोपनीय क्यों रखा गया। जाहिर है प्रशासन को मजदूरों के विरोध का डर था। मजदूरों का कहना है कि उनके पुरखे भी इस बागान में काम करते रहे हैं और उनके बच्चे भी यहाँ काम करेंगे। ऐसे में यह बागान और इसकी ज़मीन उनके लिए माँ के समान है और वे इसे कैसे छोड़ सकते हैं। अब भले पुलिस प्रशासन ने ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है, उसका दावा है कि जो समझौता हुआ है उसी के मुताबिक ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। ज़मीन अधिग्रहण भले कर लिया है, लेकिन मजदूरों का विरोध, आंदोलन की आंच लगातार तेज हो रही है। अलग अलग संगठन, जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले फूंक रहा है तो कोई उपायुक्त के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो प्रतिकूल हालात के बावजूद आंदोलन जारी है और इसके और तेज होने के आसार हैं। दूसरी ओर सरकार भी अपनी कवायद में जुटी है। पौधों को उजाड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है। उसके बाद अब माप जोख कर इलाका चिन्हित कर वहां खूंटी वगैरह गाड़ने का काम हो रहा है। आज जब खूंटी के लिए पहुंचे तो मजदूरों ने कितना विरोध किया एकजुट होकर, और इसमें महिलाएं सबसे आगे थी, आपने देखा। मैं और कोई अपडेट हुआ तो आपको लगातार बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर आपसे अनुरोध, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। इसके साथ ही मणिपुर डायरी भी देखते रहें हर शनिवार सुबह 11 बजे।